संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही पवित्र कलश यात्रा का सोमवार को सोलन में भव्य स्वागत किया गया। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय संतों का सम्मान किया गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। भाजपा समस्त प्रकोष्ठों के संयोजक एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के कलश यात्रा प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि संत रविदास जी की जन्मस्थली काशी से लाई गई पवित्र रज को कलश में स्थापित कर देश भर में यात्रा निकाली जा रही है। ये अभियान 20 फरवरी तक विभिन्न राज्यों में चलेगा। उन्होंने बताया कि यात्रा हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू होकर सिरमौर के बाद सोलन पहुंची और यहां से शिमला के लिए रवाना होगी। प्रदेश स्तरीय यात्रा का समापन 8 अगस्त को हमीरपुर के कांगू में होगा। पूर्व स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समानता, समरसता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर सभी को एक समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य संत रविदास जी के विचार और काशी के पवित्र रज को प्रदेश के गांव-गांव और मंदिरों तक पहुंचाकर सामाजिक एकता को मजबूत करना है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन, शिक्षाओं और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जो 650वीं जन्म जयंती के जो कार्यक्रम पूरे देश और प्रदेश भर में चल रहे हैं। संत रविदास जी का जन्म 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा वाले दिन काशी की पवित्र स्थली पर हुआ था और वहीं से उनके जन्मस्थली से पवित्र रज जो है मिट्टी को लेकर पूरे देश भर में कलशों के द्वारा उसकी यात्राएं की जा रही हैं और 20 फरवरी तक ये सारा अभियान चलने वाला है। हमारी भी उसी कड़ी में ऊना से ये यात्रा शुरू हुई है। 2 तारीख को, कल सिरमौर थी, आज सोलन है। सोलन में इस कलश का उनके संत रविदास जी के जो उनके ज्ञान है, लोगों को संदेश है, जो उन्होंने एक समाज को इकट्ठा करने का, एक समरस करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसके बारे में इस आयोजन में भी चर्चा परिचर्चा हुई है और बहुत अच्छा सारे सोलन वासियों ने, सोलन के जिला के सभी लोगों ने यहाँ पर आकर भारी वर्षा के बावजूद इस हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा का स्वागत, अभिनंदन किया और यहाँ पर पूज्य संतों का भी सम्मान किया गया जो यहाँ के स्थानीय संत हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें मिला। इस तरह से ये यात्रा अभी शिमला के लिए दोपहर बाद यहाँ से सोलन से रवाना होगी और इस तरह ये यात्रा जाकर हमीरपुर के कांगू में ये खत्म होगी 8 तारीख को। तो हिमाचल की यात्रा का यहाँ सोलन में भव्य स्वागत किया गया। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारे समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये यात्रा 29 तारीख को काशी से प्रारंभ हुई है और हमारे प्रदेश से भी 16 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ से इस कलश को प्राप्त करने के हेतु काशी पहुँचा था और वहाँ से आने के बाद पहला कार्यक्रम जो है वो ऊना में शुरू हुआ और वहाँ से हमारे प्रदेश की यात्रा जो है प्रारंभ हो गई है। संत रविदास जी महाराज भक्ति काल के प्रमुख संतों में से थे और उन्होंने समूची मानवता को समता का संदेश दिया, समरसता का संदेश दिया और वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ पर कोई किसी को कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो और समानता का भाव सब में हो, ऊंच नीच का भाव समाज में से मिटे और हम अपने अपने स्तर पर इस कष्ट को दूर करने का प्रयास कर सके, ऐसा प्रयास जो है हमारा रहना चाहिए। तो उनके मानवता के संदेश को लेकर के ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी और ये मिट्टी प्रत्येक मंदिर तक पहुंचेगी जहां पर सारे समाज को इकट्ठा करके, संतों को इकट्ठा करके और उनका मानवता के प्रति जो संदेश है वो गांव-गांव तक जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा चली।